हाँ, आज इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 कि दो चर वाले चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर फॉर द टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है। पहला कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणितीय पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात आएगा ना, ठीक ना। तब इसके लिए क्या करते हैं भैया, कुल कितने विद्यार्थी थे, यहाँ पर दिया क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितनी थी, 10 थी। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये दे दिया कि कह रहा है कि इतना है, तो कह रहा है लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, किसी एक को मान लेते हैं लड़कियों की संख्या क्या है, x है। क्या मान लेते हैं, लड़कों को मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x। इसलिए अगर इसका इतना है और लड़कियों की संख्या मान लेते कितना, लड़की ये इधर से रहेगा, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, संख्या y। माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या क्या हो गई, y है। टू वेरिएबल में हमें फाइंड करना है, इसलिए मैंने दो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लिए। मान लीजिए लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। अब प्रश्न जैसे करा, प्रश्न के हिसाब से करते हैं। लड़कों और लड़कियों, विद्यार्थियों का मतलब होता है उसमें लड़की और लड़कों दोनों कंबाइन होते हैं। तो कुल कितना दिया है, लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी थी, पूरा 10 था। तो कंबाइन का मतलब होता है योग, यानी इन दोनों को मिलाकर कितनी थी, पूरी संख्या 10 थी। तो हमारा पहला समीकरण बन जाएगा, तो हो जाएगा क्या, लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी, 10। पहला मेरा इक्वेशन ये बनेगा, क्योंकि भैया लड़कियों की संख्या x मान लिए और लड़कियों को y मान लिए, तो कुल कितने लड़के थे, कुल विद्यार्थी थे 10 थे। तो x धन y बराबर क्या हो जाएगा, 10। दूसरा कंडीशन, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न सुनिएगा, कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या क्या थी, x थी, और लड़कियों की संख्या y थी। तो कौन अधिक है, लड़का अधिक है तो लड़की, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की ज्यादा है, कितने हैं, 4। तो अगर हम कह ले ये x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 धन के y। ठीक कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है ना। तो 4 अधिक है, ये ऐसा बनेगी, उल्टा कर दिया, ये हो गई। क्या कर रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या थी, y है। लड़कियों की संख्या जो है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कों की संख्या कितनी थी, x थी, और इससे कितना अधिक है, ये 4 है। तो ये आपका क्वेश्चन दूसरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वेश्चन दूसरा। फिर से समझ लो कहां से आया, कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जब अधिक की बात आता है तो हमेशा जुड़ता है, कम की बात आता है घटता है, अगर गुणा की बात आता है तो हमेशा गुणा होता है। तो कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों में 4 जोड़ दो, तो मैंने लड़कों में 4 जोड़ दिया, तो लड़की की संख्या आ गई। ठीक, अब ये दो समीकरण मिल गए। दो समीकरण से हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करके लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। जब कोई भी दो समीकरण इस तरह से दो चर वाले दे रखे हैं तो उसके लिए हल करने के लिए 3-4 मेथड होते हैं। इसमें आगे वाले वीडियो में मेथड बताएंगे, तीनों चारों कौन कौन से, तो विलोपन होता है, विस्थापन होता है और वज्र होता है। तो तीनों में से चाहे जो भी यूज करो सबसे मान आने वाला है। बट यहाँ पर हम एक सिंपल वाला, चाहे आप प्रतिस्थापन कर लो, चाहे आपका जो कि वियोजन या विलोपन लगाते हैं। तो हम करते हैं क्या, इन दोनों समीकरण से आपको हल क्या करना है, सिंपल सी बात है, विस्थापन प्रतिस्थापन भी लगाते हैं, प्रतिस्थापन भी लगाते हैं। y का मान समीकरण 2 से उठा के 1 में रख देते हैं, है ना। लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 2 से ना, y का मान समीकरण 2 से मिलेगा। समीकरण इतना लिखना पड़ेगा, समीकरण 2 से, है ना, कितना में 1 में रखने पर, 2 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण
एक में रखने पर, लेंदी भले हो जाएगा वीडियो लेकिन समझते रहना, में रखने पर जैसे यहाँ पर रखोगे ये वाली y की वैल्यू पूरा उठा के इसमें y के स्थान पर रख दो, तो x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस y की वैल्यू क्या टोटल आ गई है, x धन का 4, इस y के स्थान पे क्या रख दे, x धन 4, तो x धन का 4 बराबर क्या आ जाएगा आपका 10। ठीक, सॉल्व कर लो इसको, x में x जोड़ेंगे तो 2x होगा और 4 को उधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, ये 10 माइनस का 4 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6, इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। जैसे x है इधर डिवाइड होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा 6/2, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 3। और x किसकी संख्या अज्यूम किए थे हम लोग, x किसकी संख्या अज्यूम कर रखे थे, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ जाएगी। अब यही क्या करना, x का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रख जाए, जिसमें रखो स्वतंत्र, हम रख देते हैं 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो भैया उठा के रख दो, रखने पर x के स्थान पर कितना रखना है 3, तो चलो 3 धन का y बराबर क्या हो जाएगा आपका 10, फिर y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर ये 3 उधर रिप्लेस कर दो, 10 माइनस का 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y बराबर 7 आ जाएगा। और y किसको अज्यूम करके रखे थे हम लोग, लड़कियों की संख्या। अब देखो क्या इनसे ये 4 अधिक है कि नहीं है, है ना 4 अधिक, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए लड़कों की संख्या 3 हो जाएगी और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7, यानी क्वेश्चन पहले का ऐसे आंसर है, इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन पहले का दूसरा है, कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, माना पेंसिल का मूल्य, पहले पेंसिल दिए ना, हाँ पेंसिल का मूल्य 100 रुपये, एक पेंसिल का मूल्य मूल्य x रुपया है, ठीक ना, तथा एक कलम यह नहीं कॉपी है, कलम एक कलम का मूल्य कितना रुपया हो जाए, वारंटी मान लें, क्या मान लें, पहला दूसरा। इसके बाद क्या रहा है कि क्या पेंसिल खरीदे थे, पेंसिल गलत लिखे क्या, अच्छा पेंसिल में पेंसिल लिखे जाते, पेंसिल, चलो ठीक है। अगर एक पेंसिल की दाम x रुपया तो 5 पेंसिल की दाम कितने रुपया हो भैया, 5x, चलो 5x की एक बाद प्लस, अगर एक कलमे का दाम y रुपया है तो 7 कलमे कितना हो, 7y, एना तू ना खरीदे कुल कितने रुपये दे जानता क्या, 50 रुपये दे। जब कुल की बात आओ तो हमेशा क्या होता है जो, तो 5x धन के 7y बराबर इतना, यानी 5 कलम 5 पेंसिल खरीदे थे और 7 अच्छी कलम खरीदे थे, कुल मिला के कितने रुपये को देता है 50 है, और ई बन के समीकरण 1 दूसरे का समीकरण। फिर कहते ना 7 पेंसिल खरीदे हैं, अभी क्या कहना है 7 पेंसिल खरीदे हैं, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या हो रहा है x, तो 7 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाए 7x धन, अब कितने कलम खरीदे जाता है 5 थे, तो एक के x y रहा तो 5 का हो जाए 5y, कुल कितना रुपये देना जाता है 46 रुपये देने, तो बराबर कितना हो जाए इस समीकरण। फिर वही वाली तुम्हारी बात आई, अब दूसरे समीकरण करे एक बार, अब एक का हल करा, हल करेंगे तब भाई वाला हमका कौन विधि अपना जाता है क्या, विस्थापन विधि अपना रहे ना, विस्थापन विधि अपना रहे। अब इसमें चलो चाहे विस्थापन विधि अपनाओ चाहे विलोपन विधि अपनाओ, विलोपन विधि में एक पद काटना पड़ेगा, एक पद को विलुप्त कर दो, हटा ही दो, और विस्थापन पद होता है कि दूसरे वाले एक क्वेश्चन से एक मान लेकर दूसरे उठा कर रखते हैं, है ना, विस्थापित के लिए। तो चलो जो भी अच्छा लगे वही करते हैं, हम करते कहाँ हैं, यहाँ पर ये 5 है और ये 7 है, एक टर्म में काटना तो कटेगा ना, ये भी 5 ये भी 7 है, काम करते क्या है ना कि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया अप्लाई कर देते हैं, तो विस्थापन क्या विलोपन करने के लिए कोई 2 टर्म वैल्यू बराबर होना चाहिए,
एम में कितना गुणा कर दे कि इन्हें दोनों बराबर x वाला हो जाए, चाहे x वाला बराबर हो चाहे y वाला। अगर एम में एक जस्ट इस 7 है, 7 से गुणा, 5 है तो 5 से गुणा कर, तो ऊपर वाले में 5 से गुणा, सॉरी 7 से गुणा करने पर, और नीचे वाले समीकरण में क्या गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर। फिर से सुन लो, काहे गुणा कर रहे हैं कि जिससे एक टर्म बराबर हो जाए, एक के बाद घटा दे कट जाए, एक पद हमें हटाओ एक बार। तो जैसे 7 से गुणा करो, ऊपर वाले में 7 बचे 35x, और 7 सते 49y, और 7 गुणा कर 7 बचे 35, इतना बचिए। दूसरे के वाले 5 से गुणा करो, 5 सते 35x, और 5 बचे 25y बराबर 5 से गुणा, 5 छक्के 30, 7 लाख 3, 5 चौक 20, 3 23। अब एक का करना, हम एक पद काट, अगर जोड़ लेते जुड़ जाए, कटे ना, घटा दे थे वाला एक कट जाए। तो समीकरण एक का मान लेते 3 और एक का मान लेता है 4, गुणा कर जोड़ मिले हैं। अब ये लिखा है समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, माइनस लगा मतलब घटाए, घटा हुआ तो नीचे वाला साइन बदल जाए, हे माइनस हो जाए, हे माइनस हो जाए, और हे माइनस हो जाए। 35 में 35 गए 0, एक पद खत्म हो गए, ये कहते हटा दे, है ना, प्रत्येक कागज विलोप पे थे, विलोप में थे। अब एम में का 49 में 25 गए हो जाए 4 ना, और 2 में से 4 में से 2 गए 2 y हो जाए। एक के बाद घटा दे 0 हो जाए, 5 में से 2 गए 3 गए 2, एक के बाद 1, है ना, काट ही दे 12 1 के 12, और 12 2 आई 24, 2 1 के 2 बचे 10। y का मान कितना मिल भैया 5, y का मान का हो गया 5। जैसे y का मान 5 आई है, जैसे y का मान 5 आई है, अब तो x मान आई है। अब y के कर वाले माने रहे हमसे, के का माने रहे कल में एक कल में मूल कितना रुपया गया 5 रुपये। चला एक के पेंसिल मान निकल लेते हैं। अब यह मनवा चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में। चला y का मान समीकरण 1 में रख लेते, 1 में रख लेते, चलो 1 में रख देते हैं, चलो 1 रख देते हैं। 5x ऐसी रहे धन की 7 गुणे 5, 7 गुणे 5 बराबर कितना के 50 के, एक फल का ही लेवल लीनियर इक्वेशन बन गया वन वेरिएबल में। तो हो जाए 5x और 7 बचे 35 बराबर 50 के, ठीक है ना। एक बाद का हो जाए इन 5x हो जाए और 50 में से 35 घटा दे, 50 माइनस 35, तो वैल्यू का हो जाए 5x बराबर का हो जाए 50 में से 35 के कितना बचे भाई 5 हो जाए, ये हो जाए 4, 4 में से 1 गए 15 हो जाए, तो x बराबर का हो जाए 15/5 भाई गुणा भाग हो जाए। तो x बराबर का 5 3 के 15 3, यानी एक के कलम एक मूल कितना रहा, सॉरी एक पैसा मूल कितना रहा 3। अगर वेरीफाई करेंगे ना हैंड चेक कर ले, देखा 50 आवत है, x का मान रखा है 3, 3 बचे 15 हो जाए, और y का मान कितना है 5, 5 7 35, और 35 कितना 15 कितना मिल जाए 50 रुपया, ठीक ना। इस तरह से ये कर जाए सर 10 यहाँ तक ना।